हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए ग्रह के बारे में जानने के लिए, जो हमारी ग्रह सीरीज चल रही है। तो आज हम जानेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, केतु एक छाया ग्रह है, जैसे राहु एक छाया ग्रह है। और उसकी एक पुरानी पौराणिक स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो स्वर्ण भानु नामक एक राक्षस अ, देवताओं की कतार में जाके वेश बदल के बैठ गए थे, क्योंकि उस समय समुद्र मंथन के टाइम बहुत सारी चीज़ें जो निकली थी, उनमें से अमृत भी निकला था। तो अमृत को बांटने के लिए सब लोग आतुर थे कि अमृत को चखने के लिए। तो देवताओं की लाइन लगी थी, सबसे पहले देवताओं में बंटना था। तो एक जो राक्षस थे स्वर भानु, उन्होंने जान लिया कि ये तो अमृत बट रहा है और वो वंचित रह जाएंगे, तो वो वेश बदल के देवताओं की कतार में जाके बैठ गए थे छुप के, और ताकि वो अमृत ग्रहण कर सके। और उसी समय सूर्य चंद्र जो थे उनकी दृष्टि पड़ती है, वो पहचान जाते हैं कि ये तो स्वर्ण भानु राक्षस दैत्य है, इनको अमृत कैसे मिल सकता है। तो वो हल्ला मचाते हैं और विष्णु जी की दृष्टि पड़ती है, और जैसे ही अमृत का वो सेवन करते हैं वो राक्षस स्वर्ण भानु, तो विष्णु जी अपना चक्र चला देते हैं, जिसकी वजह से राक्षस का वध तो हो जाता है, पर वो मरते नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया था। तो उनका सर और धड़ अलग हो जाते हैं, जो बॉडी और जो हेड है वो अलग हो जाते हैं। तो सर का हिस्सा उसको राहु कहलाता है, और जो धड़ का हिस्सा है, जो बॉडी का हिस्सा है, वो केतु कहलाता है। तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, राहु जो है वो, ये दोनों छाया ग्रह हैं, मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहलाते हैं। तो ये सब तो पुरानी स्टोरीज इसलिए है कि हम थोड़ा याद रख सकें और थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके, और हम थोड़ा इन ग्रहों के बारे में और अच्छी तरह से रिमेंबर कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली राहु और केतु हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव डालते हैं, हमने राहु का तो देख लिया। अब केतु के बारे में हमें जानने का मौका मिल जाएगा कि 12 भाव में केतु का प्रभाव कैसा रहता है। जो केतु ग्रह है, उसका सर तो है नहीं, तो सिर्फ वो बॉडी पार्ट है, धड़ है, तो उसका अपना माइंड नहीं है। लेकिन वो, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, सर नहीं है, तो वो इंट्यूशन पे बहुत चलता है। लेकिन क्योंकि सर नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन भी उसमें रहती है। तो वो इंट्यूशन को यूज़ करता है क्लैरिटी लाने के लिए लाइफ में। और क्योंकि ये अ, आध्यात्म का भी कारक माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का। और ये डिटैचमेंट, सबसे ज़्यादा डिटैचमेंट जो जितना भी हमारे लाइफ में हम लेट गो करते हैं, वो केतु के द्वारा ही होता है। और केतु हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को भी डिनोट करता है कि हम क्या कैरी ओवर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन तो है ही, और ये मोक्ष का भी कारक माना गया है। केतु अच्छा प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, जैसे 4th 8th 12th हाउस में, तो ये आपको दिखाता है कि आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष की तरफ, क्योंकि ये उन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। तो राहु जैसे हमारी डिज़ायर्स को बढ़ाता है और हमारी एम्बिशंस और डिज़ायर्स, तो केतु उसी उसी तरह से उसका ऑपोजिट ग्रह जो है उसके एक्सिस में, तो वो हमारा डिटैचमेंट को बढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं जो बाकी 12 भाव हैं उसमें केतु ग्रह कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। केतु अगर आपके लग्न में हो तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप थोड़ा, मतलब लाइफ में अपने प्रति थोड़ा डिटैच रहेंगे, मतलब अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आपका बिहेवियर, मतलब अपीयरेंस कैसी है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो आपका जो ज़्यादा विचार होंगे वो इंट्रोस्पेक्टिव नेचर आपका ज़्यादा रहेगा। स्पेशली जो लोग, अगर हम देखें जो 7 तारीख के पैदा हुए हैं, 16 तारीख या 25 तारीख का न्यूमरोलॉजिकली भी, तो उनमें भी केतु के लक्षण और प्रभाव दिखाए जाते हैं कि वो इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, अपने में ज़्यादा रहेंगे, और अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं जिनका लगन में केतु है। और अगर हम दूसरे भाव की बात करें, तो दूसरा भाव आपका धन भाव है, वहाँ पे अगर केतु विराजमान हो गए तो ये डिटैचमेंट का कारक है, लेटिंग गो का कारक है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसा बचाने या उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के हिसाब से ज़्यादा चलें। तो केतु ये भी, बिकॉज सेकेंड हाउस जो होता है वो आपका धन, कुटुंब और वाणी का भी भाव होता है। हो सकता है आपको, क्योंकि अपने कुटुंब से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करने में इतना इंटरेस्ट ना हो। आप, आपकी वाणी का भी भाव है, तो आपकी वाणी हो सकता है कि आप
दुनियादारी के इश्यूज़ में ज़्यादा बातचीत करने में पसंद ना करें, चुपचाप रहें या आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करें जो आपको ज़्यादा मैटर करती हैं। किसी-किसी केस में केतु वाणी में थोड़ा ब्रेक भी दिलवा सकते हैं, तो आदमी थोड़ा रुक-रुक के बोल सकता है। और खाने से भी आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब जो मिल जाए खा लेगा, इतना ज़्यादा फूडी ना हो। तो ऐसी भी चीज़ें देखी जा सकती है केतु के इन्फ्लुएंस में। और जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस पे हमारे केतु जनरली अगर हम देखें थर्ड हाउस में केतु, ये आपका पराक्रम का भी भाव है, एफर्ट्स का भी भाव है और आपके यंगर सिबलिंग्स का भी भाव है। तो केतु जनरली इस हाउस में मतलब हो सकता है आप अपने यंगर सिबलिंग्स से थोड़ी दूरी बनी रहे या इतने वार्म रिलेशंस ना हो या थोड़ा डिटैच रहें। हो सकता है कि आपके यंगर सिबलिंग्स ही ना हो क्योंकि केतु इस भाव में विराजमान है। तो प्लीज़ लिखिएगा कि आपके अगर किसी केतु थर्ड हाउस में है तो आपका कैसा है। और आप हो सकता है उतने एफर्ट्स ना करें जितने ज़रूरी हों, मतलब उतने ही करें एज़ नीडेड। बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है लेज़ी भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। थोड़ा एफर्ट्स आपके इतना पराक्रम थोड़ा बहुत ज़्यादा ना हो। तो मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही आप करें एफर्ट, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। तो चौथा भाव है वो आपका अ, सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, माता, जनता का भाव भी हो सकता है। तो आप हो सकता है सुख सुविधा में बहुत ज़्यादा रमित ना हो। मतलब जितना नीडेड है उतना ही करें, उतना ही अर्जित करें और उतनी ऐसा बहुत ज़्यादा आपका मन प्रॉपर्टी बनाने में या सुख सुविधा अर्जित करने में ना रहे। तो आप थोड़ा बहुत अ, उस एरिया में इतना फोकस ना करें। हो सकता है आपका केतु क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली का भी हाउस है, आप अपने घर से भी दूर रह सकते हैं। हो सकता है प्रोफेशन के कारण या किसी कारणवश अपने फैमिली से भी दूर रह सकते हैं। तो केतु इस हाउस में जनरली ऐसे प्रभाव ज़रूर देता है क्योंकि अपनी फैमिली से थोड़ा आदमी डिटैच हो जाता है और उससे हो सकता है कि आप अपने काम के प्रति ज़्यादा आपका लगाव हो जाए क्योंकि जो केतु का ऑपोजिट हाउस है वो कर्म का भी भाव है, तो वहाँ पे हो सकता है कि राहु विराजमान होंगे तो ऑब्वियसली आप काम में हो सकता है अपनी ज़्यादा इंटरेस्ट लें, जो भी कर्म क्षेत्र है आपका, तो जिसके कारणवश आपकी फैमिली में थोड़ा उतना उतना टाइम ना दे पाएँ। जो 5वाँ भाव है वो हमारे एजुकेशन का है, हमारे माइंड का है, हमारे रोमांटिक इंटरेस्ट का है और अ जैसे बोल दिया एजुकेशन का भी है। तो केतु जनरली इस भाव में कई बारी दिखा सकता है कि आपको पढ़ाई-लिखाई में इतना मन ना करे और क्योंकि पास्ट लाइफ का भी भाव है तो आप धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के भी इंसान हो सकते हैं। और एजुकेशन के प्रति या तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं दूर जाएँ अपनी एजुकेशन ग्रहण करने। बट जनरली आपका इंटरेस्ट उन्हीं एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में होगा जो आपको इंटरेस्ट करते हैं। और केतु आपके माइंड का भी है तो इसमें आपका माइंड आपकी आध्यात्मिक चीज़ों, धर्म की चीज़ों में ज़्यादा लग सकता है। और रोमांटिक इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है आपको ब्रेकअप्स ज़्यादा हों आपकी लाइफ में या आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो ज़्यादा रोमांटिक आपकी लाइफ इतनी इतनी एक्टिव ना हो। तो ये भी केतु के कारण ऐसा देखा जा सकता है आपके 5वें भाव में। छठे भाव का केतु अगेन ये आपके रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा पंगे नहीं लेते हो शत्रुओं से, मतलब थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं अपने एनिमीज़ से, बहुत ज़्यादा जैसे कहा कि ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। और थोड़ी क्रॉनिक इलनेसेस भी हो सकती हैं जिसका ज़्यादा पता ना चले कि किस वजह से आपको ये कुछ बीमारियाँ हो रही हैं, डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ रहें। तो ऐसी जो बीमारियाँ कुछ होती हैं जिसका ज़्यादा पता नहीं चलता वो भी कई बारी केतु अगर 6th हाउस में है तो ये दर्शाता है। 7th हाउस में आते हैं। अब 7th हाउस का केतु जनरली आपका विवाह का स्थान है, तो यहाँ पे केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि केतु डिटैचमेंट का भी कारक है। तो हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड ना रहें। तो आप हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में स्पाउस के साथ इतना इंटरेस्ट ना रखें। तो अगेन 7th हाउस जो है वो अपना पार्टनरशिप बिजनेस का भी हाउस है। तो यहाँ पे दिखा सकता है कि आप इन चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड ना हो, मतलब थोड़ा जैसे हम बोलते हैं ना स्लीपिंग पार्टनर या वैसे लोग जो मतलब इन्वॉल्व तो हैं बिजनेस में लेकिन बहुत ज़्यादा फुली इन्वॉल्व नहीं रहते। तो केतु आपके विवाह के लिए इतना शुभ नहीं माना गया है। और 7वां 8वें भाव पे अगर हम दृष्टि डालें तो केतु इस भाव में जनरली अच्छा करते हैं इन द सेंस कि क्योंकि ये भाव आपके रिसर्च का भी है, ये आपके हिडन प्लेजर्स का भी है, ये आपके इनहेरिटेंस का है, इन लॉज का है,
ये आपके आध्यात्मिक जीवन का भी है। तो यहाँ पे केतु कई बारी किसी आध्यात्मिक चीज़ों में अच्छा करता है, आपको अध्यात्म में इंटरेस्टेड हो सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ओकल्ट साइंसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड रहेंगे। और केतु लेकिन थोड़ा कष्ट भी प्रदान करते हैं 8th हाउस में, स्पेशली उनकी अगर महादशा का टाइम हो या अंतरदशा का टाइम हो, तो केतु 8th हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और केतु हो सकता है आपको अपने इन लॉज से थोड़ा डिटैच कर दें, आप इतने ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड ना रहें। इनहेरिटेंस भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस की चीज़ों में भी इंटरेस्टेड ना रहें। तो ये सब केतु के प्रभाव है 8th हाउस में। 9th हाउस का केतु अगेन हम देखें तो ये धर्म का भी भाव है, तो ये आध्यात्मिक चीज़ों के लिए अच्छा माना गया है। बट अगेन यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करें, या आप हो सकता है पिता से भी थोड़े कटे कटे रहें। तो ये भी केतु का 9वें हाउस में प्रभाव दिखाता है। पर ये आध्यात्मिक चीज़ों के लिए अच्छा माना जाएगा केतु की प्लेसमेंट, लेकिन वर्ल्डली मैटर्स में थोड़ा ये प्रॉब्लम कर सकता है। 10th हाउस का केतु अगेन बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपके कर्म का क्षेत्र है। और कर्म के क्षेत्र में अगर हम देखें तो केतु कई बार ये हो सकता है आप काम में इतने इंटरेस्टेड ना रहें, आप मतलब अपनी चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, पैरेलली कुछ करते रहें, आपकी कोई और हॉबीज़ हो सकती हैं, लेकिन काम में थोड़ा मन ना लगे, आप अपने टीम से थोड़ा डिटैच रहें, अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करें रादर देन बीइंग अ टीम प्लेयर। और कई बार आपके ये ब्रेक्स भी दिखा सकते हैं, आपके करियर में ला सकता है। तो आप हो सकता है थोड़े टाइम काम करें, फिर ना करें, फिर काम करें, तो ये सब चीज़ें भी इसमें दिखती हैं। अनलेस कि आप कोई रिसर्च का वर्क करें या कोई टेक्निकल काम करें, या कुछ अध्यात्म से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड कुछ काम करें जो आपका वर्क भी हो, तब ये आपको कर्म क्षेत्र में बेनिफिट कर सकता है। जो 11th हाउस का केतु है वो आपका, क्योंकि 11th हाउस आपके डिज़ायर्स का है, नेम फेम रिकग्निशन रिवॉर्ड्स रिकग्निशन का, इनकम का हाउस है, तो यहाँ पे भी केतु थोड़ा हो सकता है आप इतना इंटरेस्टेड ना हो कि बहुत सारी मेरी इनकम की सोर्सेज हों, क्योंकि आपके रिलेटिव्स से थोड़ा दूरी मेंटेन कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो, कम फ्रेंड्स में ही खुश रहें आप। और अपने में अकेले रहते हैं तो इतने ज़्यादा रिलेटिव्स से मिलना जुलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, इतने सोशल ना हो। और इनकम के प्रति भी आप थोड़ा उदासीन हो सकते हैं कि चलो एक ही नौकरी से पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, क्यों हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करें। तो ऐसी भी चीज़ें हम देख सकते हैं। 12 हाउस का केतु अगेन अच्छा माना जाता है, आपकी मेडिटेशन बढ़ा सकता है, आप मोक्ष की तरफ या लिबरेशन की तरफ भी आपको ले जा सकता है कि आप उन चीज़ों के कार्य करें जो आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति दे। तो और बहुत ज़्यादा खर्चे में आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो ये तो थे केतु ग्रह के प्रभाव सारे हाउसेस में। और अगर आपका केतु पीड़ित है तो आप केतु का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशली उनकी अंतर्दशा या महादशा के टाइम पे उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, या आप जो केतु के को काला कुत्ता है उसको खाना खिला सकते हैं, या किसी कुत्ते को भी खाना खिला दिए, ये भी इससे भी केतु मजबूत होता है। और थोड़ा लेट गो कीजिए, जिस भाव में केतु विराजमान है आप उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ट्राई कर सकते हैं कि केतु के अनुरूप आप उस हाउस में अपने को मोल्ड करें। लेकिन अगर बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर केतु के उपाय कीजिए, और या तो रुद्राक्षी माला भी मिलती है केतु की, पहन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उपाय आप कर सकते हैं कि अगर आपका केतु बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब केतु का जो जनरली देखा जाए तो वो आपको लिबरेट करने आया है, स्पेशली उन चीज़ों से जिनसे आप बहुत समय तक अटैच रहे। तो केतु ग्रह बहुत ही पावरफुल ग्रह है, इसको आप अपने लाइफ में यूज़ करिए ताकि ये आपको कई चीज़ों से लिबरेट करे। बिकॉज लाइफ में सिर्फ अर्जन करना ही नहीं, कुछ चीज़ें लेट गो भी करनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर वो बहुत ज़रूरी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था केतु ग्रह के बारे में हमारा विश्लेषण। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम कमेंट्स कीजिए कि आपको आपके किस भाव में केतु विराजमान है और कैसे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। थैंक यू।